डॉक्टर साहब, ये जो 24 आ रहा है, वैसे तो उसे बड़ा नेमत करार दिया जा रहा है कि लेकिन मैक्रो इकनॉमिक लेवल पर तो शायद हमें स्टेबिलिटी आए और जो डोनर्स हैं या जो कर्ज देने वाले हैं वो हमें कुछ कर्ज वर्ज मज़ीद दे दें। लेकिन इसकी जो फॉल आउट होगी, इस हवाले से आज डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब का एक आर्टिकल में देख रहा था, वो कह रहे इट विल बी वेरी डेट्रीमेंटल फॉर द मैसेज एट लार्ज एंड विल नॉट बी वेरी गुड फॉर द मैक्रो इकनॉमिक। तो आप कैसे देख रहे हैं इस लंबे प्रोग्राम को जो आ रहा है डॉक्टर साहब? हाँ जी, शुक्रिया काई साहब। ये तो हम सबको पता है कि ये हमारी मईशत की जो थोड़ी बहुत हालत बेहतर रह गई है उसको भी मज़ीद ख़राब करेगा, क्योंकि जिस तरह से हमारी आबादी है और बढ़ रही है, तो हमें तो ग्रोथ चाहिए। और ये जो प्रोग्राम होते हैं IMF के, ये तो ग्रोथ के बिल्कुल दुश्मन होते हैं। वो आपको कहते हैं कि जी आप स्टेबलाइजेशन फिस्कल लेकर आइए, यानी ज़्यादा टैक्स लगाइए, और ख़र्चे कम करने की वो बात नहीं करते, क्योंकि वो हमारी अपनी चॉइस होती है और वो हम कभी करना नहीं चाहते हैं। तो फिर उससे यही नतीजा निकलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस, और टैक्सेस जब आप बहुत ज़्यादा लगाते हैं तो उससे एक तरफ तो आपने देखा कि महंगाई होती है, हमारे सारे टैक्सेस इंडायरेक्टेड है। और वो इंडायरेक्ट इसलिए भी है कि इवन हमने जो इनकम टैक्स है उसमें भी इंडायरेक्ट टैक्सेस लगा रखे हैं। तो उसकी वजह से फिर ज़ाहिर है एक तो बहुत महंगाई होगी, फिर वो आपको पता है कि चोरी चकारी हम रोक नहीं सकते हैं, हम जो हमारा एनर्जी सेक्टर है और उसमें लूट मार का बाज़ार हमेशा गर्म रहता है, तो उसकी वजह से कीमतें बढ़ती हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं। तो नतीजतन आम आवाम की ज़िंदगी तो आगे दोबर है, मगर और मुश्किल से मुश्किल तर होती चली जाती है। तो ना तो इसका हमें कोई मईशत को लॉन्ग टर्म में फ़ायदा है, और दूसरी तरफ लेकिन डॉक्टर साहब, अगर हम ये ना करें, अगर सपोज हम ये ना करें, जिस तरह डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब का भी ये ख्याल है, कुछ लोगों का, कुछ उलमा जो मईशत के हैं वो कहते हैं कि नहीं बहुत ज़रूरी है, तो क्या करें फिर हम? वो जिस तरह आप कहते हैं कि एक स्लैब बना दें टैक्स की, कैसे करें? क्योंकि इतना पोटेंशियल तो है टैक्स का यहाँ पे। जी, ये तो देखिए पूरी दुनिया में है कि हम इस वक़्त, आप हैरान होंगे कि सिर्फ 3.3 मिलियन रिटर्न्स आई हैं, और उसमें से भी जो 60% ने कोई टैक्स रिटर्न में कोई इनकम नहीं दिखाई है। वो खानापुरी है, क्योंकि वो नॉन फाइलर्स के बचने के लिए, आपको पता ही है कि यहाँ पे एक अजीब निज़ाम है कि फाइलर नॉन फाइलर का। तो अगर आप उसको ब्रॉड बेस कर लें और उसकी शरह कम कर दें, एक आदमी को पता हो कि मैं 1 करोड़ का मैं कमा रहा हूँ तो 90 लाख मेरे पास ही रहेगा, और मैं मज़ीद उससे इन्वेस्टमेंट करूँगा। हुकूमतों के पास जो पैसा जाता है वो तो सारे का सारा या तो याशिया में गारत हो जाता है या सूद की मद में, और फिर उसका कोई फ़ायदा जो है वो आगे तो मईशत को होता नहीं। अगर हम ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं करें जिससे नौकरियाँ निकले, जिससे आगे मईशत बढ़े, तो वो सबके लिए फ़ायदेमंद होता है। पाकिस्तान का असल मसला लो जो है वो ग्रोथ है और नॉन इन्वेस्टमेंट है। अपने लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करते, यहाँ से पैसा बाहर भेजते हैं, क्योंकि फ़ज़ा हर वक़्त अनसर्टेन रहती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है, पॉलिसीज़ का तसलसल नहीं होता। तो जब तक हम अपने टैक्स निज़ाम को दुरुस्त नहीं करते, अभी आप हैरान होंगे कि 3,25,000 सिर्फ सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है, उनमें से सिर्फ 15-16 हज़ार कोई काबिल कदर टैक्स अदा करते हैं। तो ना ट्रेडर्स टैक्स देने को तैयार होते हैं, ना कोई, और उनकी जवाज़ ये वो पेश करते हैं कि जी रियासत हमें क्या दे रही है, हम अपनी सिक्योरिटी खुद करें, अपना पानी साफ खुद पिएँ, और एजुकेशन पे खुद खर्च करें, और हेल्थ पे खुद खर्च करें, तो फिर किस चीज़ का टैक्स दें? तो वो पाकिस्तान फिलैंथ्रोपी में तो नंबर दुनिया के चंद 5 बड़े मुल्कों में आता होगा, मगर टैक्स के मामले में हर कोई गुरेज़ करता है कि मैं इसमें ना ही आऊँ तो अच्छा है। फिर आपको पता है टैक्स वाले तंग भी बहुत करते हैं। तो कई एक हकीकतों की वजह से हमारा टैक्स निज़ाम जो है उसमें तो फिर पैराडाइम शिफ्ट लानी चाहिए, और तभी हम कहीं जाकर IMF से भी, और फिर अगर हम 3 ट्रिलियन के खर्चे जो हैं, जो बेकार टैक्स एग्जम्पशन दी हुई है, वो ख़त्म नहीं करते हैं, तो ये तो फिर हमारी चॉइस है। IMF तो ये नहीं कहता, हम फिर ICU में खुद ही रहना चाहते हैं, क्योंकि ICU में मरीज़ रहेगा, वहाँ से इस काबिल तो हो के बाहर निकल कर फिर आगे कोई किसी दौड़ में हिस्सा लेने के काबिल हो, वो तो लेटा रहेगा बस ICU में, और हमारी यही हालत है। डॉक्टर साहब, मैंने ना आज देखा हमने, और ये चलाई भी हमने, हमारे कुछ देखने वालों ने, हमने बिजली पे सेगमेंट किया, तो उन्होंने हमें इंडिया से उन्होंने अपने तय बिल मंगवा के हमें भेजे, बाज़ स्कॉलर्स ने जो कि बाहर पढ़ते रहे हैं, और उन्होंने अपने दोस्तों से कहा, तो एक ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आया हमें। जो ज़ाहिर है कि जो एनर्जी इज़ अ फंडामेंटल टू दी इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एक तो वो, और दूसरा ये कहते हैं जी कि प्राइम मिनिस्टर साहब सब कहते हैं जी 6,000 अरब रुपए की टैक्स चोरी होती है। आप ये जानते हैं अमारात हम अरबों $1 की देते हैं, उधर मुंह नहीं करेंगे तो तरक्की की तरफ हमारा मुंह तो नहीं होगा। डॉक्टर साहब, क्या व्हाट इज़ योर टेक? जी बिल्कुल, देखिए हमारे 2-3 प्रॉब्लम बड़े अहम हैं। एनर्जी के अंदर कॉस्ट का बहुत बड़ा मसला, फिर एफिशिएंसी ना होना और प्रोडक्टिविटी ना होना, यानी कि आप देखें पर एकड़ हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंडिया के मुकाबले में
और वहाँ तो किसानों को फ्री बिजली मिलती है। यानी कि उन्होंने अपने एनर्जी के मसले को बेहतरीन तरीके से हल किया। वो उन्होंने यानी कि मिक्स ऑफ जो था वो उन्होंने हमने तो सारे का सारा आपको पता है फ्यूल पे रखा हुआ है और उन्होंने उसको इतना इंडिया ने सोलर्स के ऊपर भी और बाकी जो अल्टरनेट थे आप देखिए उसके ऊपर गए और उन्होंने उसको बेहतरीन तरीके से हल किया। फिर उनकी इकोनॉमी ऑफ स्केल्स भी है, तो उनके यहाँ बिजली तो बहुत सस्ती और यही उनकी कामयाबी की वजह भी है कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी के अंदर जो बेसिक इश्यूज थे, यानी टैरिफ हाई था, उसको पाकिस्तान का अभी भी बहुत है, उसको हल किया। कॉर्पोरेट रेट नीचे लेकर आए। यानी कॉर्पोरेट रेट नीचे होगा, लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, जॉब्स क्रिएट होंगी। फिर उन्होंने देखिए हार्मोनाइज सेल टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाकर सारे जो कॉम्प्लिकेटेड माहौल था वो खत्म किया। इतनी बड़ी वहाँ रियासतें हैं, हमारे तो 4 सूबे में लड़ाई झगड़ा ये हमेशा रहता है सेल टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज का। तो फंडामेंटल स्ट्रक्चर रिफॉर्म जिसे कहते हैं वो इंडिया ने करके दिखाई है और उसके अब डिविडेंड्स भी उनको मिल रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक हम ये बुनियादी मसाइल जो है जिसमें एनर्जी का मसला बहुत ही अहम है, इन्वेस्टमेंट का मसला बहुत अहम है, ग्रोथ का और फिर उसके बाद हमारी प्रोडक्टिविटी और जो एफिशिएंसी है, ये सारी चीज़ें इम्प्रूव करेंगी, तभी होंगी जब हम दारों को ठीक बनाएंगे। अब अच्छा डॉक्टर साहब, एक दो क्वेश्चन मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा आपकी मौजूदगी का मदद लेने के लिए। एक ये कह रहे हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि 80% जो अकाउंट्स हैं बैंकों में वो शायद नहीं है FBR के रेडार के में, या लोग रिटर्न जमा नहीं करवाते, तो उन पर भी अब शायद कदगन आए। 32-33 लाख रिटेलर जो है उसे जो टैक्स लगाया जाएगा उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या रिटेलर उसको पास ऑन कर देगा? और ये बैंक अकाउंट्स वाला मामला भी र्यूमर मिल है या इसमें कुछ दे आर सीरियसली थिंकिंग अबाउट इट? देखिए कई सब 2 तरह के अकाउंट्स हैं, जिसके ऊपर तो प्रॉफिट मिलता है उसपे तो 15% अगर आप फाइलर हैं और अगर आप नॉन फाइलर हो 30% कट जाता है। अब उसका तो रेडार पे ना होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। डिडक्शन की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो FBR को जाती है, वहाँ से वो वक्त बैक करके देख सकते हैं कि अगर इसको 1 लाख रुपया 15% के हिसाब से अगर इसका टैक्स आया तो इसकी असल अमाउंट वहाँ कितनी पड़ी होगी। इंटरेस्ट का भी रेट हमें पता है, वो वर्क बैक करके हम उसके प्रिंसिपल तक भी पहुंच सकते हैं। वो मेहनत करने को ज़ाहिर है अभी अब तैयार नहीं है। तो दूसरे वो हैं ताजर जिनके बड़े-बड़े अकाउंट्स करंट में पड़े होते हैं, वो उसमें से बड़ी-बड़ी डील्स करते हैं और उसको ज़ाहिर नहीं करते हैं, फिर वो बंद करके दूसरा भी शुरू कर देते हैं। ये अलबत्ता वो एरिया है जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। जहाँ तक कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शंस के साथ ऑलरेडी सेल टैक्स और इनकम टैक्स लगे हुए हैं। तो ये कहना कि वो बिल्कुल टैक्स हमें उनका पता नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। उनकी रजिस्ट्रेशन जो है अभी रूल्स निकाले हैं कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, वन लास्ट क्वेश्चन, क्या अब इस नए प्रोग्राम के तहत बिजली पानी गैस और पेट्रोल के मजीद महंगे होने का खदशा है? जी बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो आप बिल्कुल इसके लिए तैयार रहें। ये तो फंड जो है एक अगला साल पूरे का पूरा तो हम उनके रहमो करम पे है, यरगमाल है बल्कि उनके हाथों में, और वो पूरे साल का प्लान इनको देकर गए हैं, अगरचे इन्होंने बताया नहीं है। और वो सारे का सारा प्लान ऑस्टेरिटी का है, कीमतें बढ़ाने का है और हमारी मईशत को मज़ीद तबाह करने का है। और ये बातें लोग करते हैं जी, नोट बंद कर दें 5000 का, ये जिस तरह इंडिया में भी हुआ था वो तो डीमोनेटाइजेशन, तो ऐसी भी कोई तजवीज़ है ज़ेर गौर या नहीं? नहीं, ऐसी तो चीज़ कोई पाकिस्तान में ज़ेर गौर नहीं है, मगर पाकिस्तान का यही मसला होता है कि वो यूजुअली असल मसाइल से हटाने के लिए फिर इस तरह की डिबेट शुरू कर देते हैं। ये जो जितनी भी पैरेलल इकोनॉमी है, जितने भी ये मसाइल हैं, जितना भी ये लीड कैप्चर, सबको पता है इसके बारे में। अब तो देखिए आपने भी शुरू में फरमाया कि खुद वज़ीर-ए-आज़म मोहतरम इन चीज़ों का ज़िक्र ओपनली करते हैं। भाई जब आप ज़िक्र कर रहे हैं तो फिर उसको फिक्स भी करना आपका काम है ना, हमारा काम तो नहीं है, आप ही ने हुकूमत ली है। तो खुल के कह भी रहे हैं कि ये पाकिस्तान के मसाइल हैं और फिर उसका हल भी नहीं करते हैं। तो बस ये आदत सी पड़ गई है कि बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकराम उल हक साहब, बहुत शुक्रिया।